अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो कि एक न्यूज़ है इस टाइम पे इंडिया चाइना बॉर्डर की। इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो इस टाइम हालात चल रहे हैं उसके ऊपर एक वीडियो आई है जिसकी अगर बात की जाए टाइटल की तो टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड इंडियन आर्मी ने घुसपैठ करते पकड़े 200 चाइनीज़ फौजी। तो आइए चलते हैं वीडियो देखते हैं यार। ये भी एक क्या होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में। तो आइए चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। फिर वही हुआ है जिसका डर था। 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी। जी हां, आई रिपीट, 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी। यहां पर भारत जो है वो आगे से जवाब देने की कुव्वत रखता है, वो इसे मॉनिटर कर सकता है, इसकी सर्वेलेंस कर सकता है। अब एक बार फिर उनका बाकायदा इनके साथ टकराव हुआ है और सिर्फ टकराव नहीं है, हाथापाई की तलाक भी है कि इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया है। 200 चाइनी फौजी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें अपनी तहवील में रख दिया गया भारतीय फौज की जानिब से। अगर चाइना धक्का देगा तो फिर वापस इंडिया भी धक्का देगा। और इंडिया अब ऐसा मुल्क तो है नहीं सर कि चाइना धक्का दे दे और चाइना बोले कि पीछे चले। ना हमारी सरकार ऐसी है सर, ना हमारे लोग ऐसे हैं। तो अगर चाइना एक बार धक्का देगा तो यहाँ से 2 बार धक्का दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन के 200 सैनिकों ने अरुणाचल सेक्टर में एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन जब भारतीय आर्मी ने चीनी सैनिकों को ललकारा तो चीनी सैनिक दुम दमाकर भाग खड़े हुए। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह अरुणाचल सेक्टर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की एक ना चलने दी और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इससे दोनों सेनाओं के बीच बेहद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स ने मोर्चा संभाला और आपसी बातचीत के बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत दोनों सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति पर आ गईं। इस घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आखिर वही हुआ है जिसका डर था और चीन और भारत के दरमियान इस वक्त बाकायदा तौर पर घुमसान का रन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस सब के अंदर भारतीय मीडिया की इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त जितनी भारत के अंदर खबरें चल रही हैं वो चाइनीज इंट्रूजन के हवाले से तो हैं, वो चाइना के भारत के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल होने की तस्दीक तो कर रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर और बहुत सी चीजें हैं जो साथ रिपोर्ट की जा रही हैं। 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी। जी हां, आई रिपीट, 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। 200 फौजी अरुणाचल प्रदेश में किसी ऐसे इलाके में नहीं भेजे जो कि बड़ा अननोन हो, ऐसे इलाके में दाखिल किए जहां पर उन्हें मालूम था कि यहां पर रेजिस्टेंस होगी, यहां पर भारत जो है वो आगे से जवाब देने की कुव्वत रखता है, वो इसे मॉनिटर कर सकता है, इसकी सर्वेलेंस कर सकता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर हम सूरत हाल को एनालाइज करें और मामलात को देखें तो दोनों जानिब से जिस पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और फौजियों की और बड़े पैमाने पर ट्रूप्स की तादाद जो है वो LAC पर भिजवाई गई है, चाइनीज साइड से भी और इंडियन साइड से भी, उससे एक चीज का बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है कि इस मर्तबा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये खौफ था पूरी दुनिया को, अब तो ये रियलिटी बन चुका है, मैं जो डिटेल्स अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये 17 महीने पहले के लद्दाख के गलवान वैली वाले कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इस मर्तबा भारत जो है अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आया तो भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी जरूर करेगा। अब इंडिया की तरफ से होविट्जर्स और अपने तमाम तर रफेल, अपने तमाम तर तैयारे, फौजी और दीगर जो लैंड और ग्राउंड आर्टिलरी वेपन हैं जो कि 50 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं, वो लगाए गए। चाइना के जो फौजी जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो भारतीय सरजमीन पर बकौल इनके आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें टेम्परेरी तौर पर डिटेन किया गया,
गिरफ्तार किया गया। 200 चाइनीज ट्रूप्स स्टॉप्ड एट अरुणाचल बॉर्डर इन लेटेस्ट फेस ऑफ विद इंडियन आर्मी के 200 चाइनीज फौजी जो है उसे रोक लिया गया है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और ये लेटेस्ट फेस ऑफ है इंडियन आर्मी के साथ। और इस सब के अंदर एक और खबर भी है, ये मातृभूमि इनका जरीदा है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 200 चाइनीज ट्रूप डिटेन्ड आफ्टर एंटरिंग इंडियन टेरिटरी, और 200 चाइनी फौजी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें अपनी तहवील में रख दिया गया भारतीय फौज की जानिब से। और इसके अंदर चाइना के फौजियों को, जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा दावा है, और ये एक अब तक का मैं आपको ये बताऊं कि 3500 किलोमीटर जो है LAC जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है, उसके अंदर ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज हो सकती है चाइना के लिए। अब इस सब के अंदर जो इंडियन मीडिया ने बाद में रिपोर्ट्स दी वो ये है कि द चाइनीज सोल्जर्स वर लेट ऑफ फॉलोइंग मिलिट्री टॉक्स, के मिलिट्री टॉक्स हुई, मुज़ाकरात हुए और चाइनीज फौजियों को वापस जाने की इजाजत दे दी गई। इंडिया और चीन के बॉर्डर को जो सूरत हाल वहां पे है, कुछ कशीदा सूरत हाल है, और एक बार फिर वहां से मुसल्ला तसादुम का वाकया रिपोर्ट हुआ है। अब एक बार फिर उनका बाकायदा इनके साथ टकराव हुआ है, और सिर्फ टकराव नहीं है, हाथापाई की तलात भी है कि इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया। अब मामला इस वक्त ये है कि ये कशीदगी बढ़ क्यों रही है, हालांकि कुछ इकदाम दोनों तरफ से हो रहे हैं। इन दोनों ममालिक की जानिब जो कोर कमांडर सतह की गुफ्तगू है, जो 13th राउंड है, वो आइंदा चंद हफ्तों के अंदर होने वाला है, लेकिन उससे पहले तवांग सेक्टर के अंदर ये वाकया पेश आ गया है। रिसेंटली पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है कि अदानी ने श्रीलंका में $700 मिलियन का एक पोर्ट दैट कंटेनर टर्मिनल पूरा उसका कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। तो इंडियंस को अब हम समझ रहे हैं कि वो जो चाइनीज ने बनाया है वो 500 मिलियन का पोर्ट है, और ये जो बना रहे हैं 700 मिलियन का है। तो चाइनीज से बड़ा वहां पे वो बना रहे हैं अदानी पोर्ट से, तो अदानी ये करेगा। अब देखिए हमारे और कंपनीज हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये भी बाहर जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है सर, फॉर्च्यून 500, दे विल गो आउटसाइड एंड इन्वेस्ट। तो इंडिया ये भी कर रहा है। दूसरी चीज, चाइना के साथ आपने बोला, सही बात है। देखिए हम बिगाड़ना किसी मुल्क के साथ नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ भी बिगाड़ना नहीं चाहते। क्यों बिगाड़ना? जियो और जीने तो अमन से रहो, पर पाकिस्तान को हजम नहीं होता। उसी तरीके से सर कभी कभी ऐसा लगता है कि चीन को भी हजम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके लिए क्वाड है सर, उसके लिए ऑकस है, कोई और लोग हैं। देखिए ऑकस में इंडिया हो ना हो, है तो ये हमारे पार्टनर्स, है तो हमारे पार्टनर्स। अभी अंदर की बात ये पता लग रही है, जो र्यूमर्स हैं, अब मुझे नहीं पता, बट न्यूक्लियर सबमरीन के लिए बात हो रही है फ्रांस से सर, इंडिया की, है ना। अब हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो फिर ये एक स्टेलमेट पे आ जाता है, जिसको एमैड भी कहते हैं ना, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की। तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी। तो न्यूक्लियर सबमरीन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, इट इज नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर वेपन, इट इज द एनर्जी ऑफ द सबमरीन। वो कहां से आती है? डीजल से नहीं आएगी, अब इससे आएगी, बट इट्स फार बेटर न्यूक्लियर सबमरीन। तो इस तरीके से इंडिया इन्वेस्ट कर रही है ना। अच्छा होता कि चाइना ये सब नहीं करता, तो हम लोग भी सर हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा कर पाते, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते, जो हमारे गरीब हैं उनकी ज्यादा मदद कर पाते। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें? अगर चाइना धक्का देगा तो फिर वापस इंडिया भी धक्का देगा। और इंडिया अब ऐसा मुल्क तो है नहीं सर कि चाइना धक्का दे दे और चाइना बोले कि पीछे चले। ना हमारी सरकार ऐसी है सर, ना हमारे लोग ऐसे हैं। तो अगर चाइना एक बार धक्का देगा तो यहाँ से 2 बार धक्का दिया जाएगा। अगर चाइना तमीज से रहेगा तो हम लोग तमीज से रहेंगे। और इतनी छोटी सी बात है सर, तो वी आर बिल्डिंग अप अलायंसेस। हमें एक चीज पता लग गई है कि चाइना से सिर्फ हम नहीं, बहुत मुल्क नाखुश है, बहुत मुल्क नाखुश है सर। जापान नाखुश है, ताइवान नाखुश है, आपका इंडोनेशिया नाखुश है, मलेशिया का भी अभी कुछ चल रहा है उनके साथ सर, अभी रिसेंटली हुआ है मलेशिया का, जापान। ये सारे मुल्क जो हैं सर आसपास के, जो सी फेयरिंग नेशंस हैं, जिनके सी पोर्ट्स हैं, ये सब के सब चाइना से नाखुश है सर। तो गाइज ये थी वीडियो जो हमने आपने मिलके देखी कि किस तरीके से चाइनीज़ जो हैं वो इंडियन बॉर्डर के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, और इंडिया ने आगे से मुयस्सर जवाब दिया है, एक ज़बरदस्त जवाब दिया है चाइनीज़ को कि भाई अगर आप हमारे बॉर्डर्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे, हमारे इलाकों में मुदाखलत करेंगे, तो आपको इस तरीके से जवाब मिलेगा। देखें, अब 200 फ़ौजी जो इंडिया ने पकड़े हैं, क्या उन्होंने छोड़ दिए हैं? जिस तरह इन्होंने वीडियो में बताया कि भाई इन्होंने इस तरीके से 200 पकड़ने के बाद, गिरफ़्तार करने के बाद चाइनीज़ फ़ौजियों को उनको छोड़ दिया है, जिन्होंने बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी की थी और बॉर्डर की साइड इंडियन इलाकों में आ गए थे। अच्छा, ये चीज़ जो है इंडिया और चाइना के दरमियान गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल ये वाक़यात हो रहे हैं। कभी चाइनीज़ इंडिया की लैंड के ऊपर आ जाते हैं, कभी वहाँ मोर्चा जन हो जाते हैं, कभी इंडियन आर्मी के साथ हाथापाई करते हुए नज़र आते हैं, कभी उनके ऊपर फायरिंग करते हुए नज़र आते हैं। और
अभी तक बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी ने उस तरीके से एग्रेसिव अपना रिएक्शन नहीं दिया। ये मेरे ख्याल में फर्स्ट या सेकंड टाइम दिया है। पहले जब दिया था तो चाइनीज़ के कोई 8-10 फ़ौजी उनके मारे गए थे। अब ये दूसरी मर्तबा है कि जब 200 फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया गया बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो अपने हुदूद की फेंसिंग कर चुकी है, उसको पता है हमारा हुदूद क्या है। अब चाइनीज़ जो आर्मी है वो किसी न किसी तरीके से इंडियन टेरिटरी पे घुसती है, जिसके बाद ये मसला स्टार्ट होता है। अब मसला एक और इनका ये है कि चाइनीज़ को जो है, चाइनीज़ के अलावा इंग्लिश बोलने में बड़ा मसला होता है। इनके साथ जो है ट्रांसलेटर भी कोई आला किस्म के ट्रांसलेटर नहीं होते। जो बॉर्डर पे ऑफिसर होते हैं इनकी बनिस्बत इंडियन आर्मी के, उनकी स्पीकिंग पावर इंग्लिश, चाइनीज़, वो सारी एक्सेंट बोल सकते हैं क्योंकि उनको सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग इनकी ऐसी है। और चाइनीज़ जो है उनकी ज़बान, जिसको चाइनीज़ नहीं आती उनको तो समझाना भी मुश्किल है। और बात ऐसी, जैसे मेजर गुलाम वारिया ने कहा कि भाई अगर चाइना इस तरह की हरकतें ना करे तो इंडिया जो है अपने डिफेंस बजट कम करके और चीज़ों के ऊपर अपनी मतलब इन्वेस्ट करे, जैसे कि हेल्थ हो गया, गरीबों की किसी किस्म की स्कीम्स हो गई, गरीबों को मतलब गरीबी से निकालने के लिए कोई नए प्रोजेक्ट्स इंडिया स्टार्ट करे। अब चाइना की वजह से जो है, अगर चाइना इस तरह की हरकतें करता रहेगा तो फिर लाजमी सी बात है इंडिया भी अपने आप को डिफेंड करेगा और अपने बजट के ऊपर जो डिफेंस बजट है उसको दिन ब दिन बढ़ाएगा। क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो अपने हुदूद की खुद मुख्तारी के ऊपर कभी सौदा नहीं करता और ना करेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आर्मी है और इतनी ज़्यादा उनकी पास कैपेसिटी है। और ये इसके साथ साथ ये देखें उनकी मार्केट कितनी बड़ी है भाई इंडिया की। दुनिया के इस टाइम पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। अब चाइना को मेरे ख्याल में ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। इसी वजह से बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन बना के इनकी जो इंडिया की जो सोच है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या उसको किसी तरीके से इस तरह करना चाह रहे हैं कि माली तौर पे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जानी तौर पे, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चाइना को तरक्की का खुला मैदान मिला, चाइना ने तरक्की की। अब इंडिया को भी मैं समझता हूँ इसी तरीके से अब खुला मैदान मिला हुआ है इंडिया को और इंडिया तरक्की कर रहा है। अगर इस तरह की हरकतें चाइना करता रहा तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से जो जवाब होगा वो इस दफ़ा जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है और मुख्तलिफ भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी अब बहुत ज़्यादा जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेन आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है और उसका जवाब बहुत ही सख्त जवाब होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को टेबल टॉक्स करनी चाहिए, जो कि पिछले इन्होंने बताया, मेजर गुलाम वारिया ने अपनी वीडियो में भी बताया था कि टेबल टॉक्स हो रही हैं ऑफ कैमरा। दोनों ममालिक की कई मुलाकातें कमांडर्स की हो चुकी हैं और बॉर्डर को सिचुएशन को लेके जो है दोनों ममालिक बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब बातचीत दोनों ममालिक कर रहे हैं फिर किसी किस्म की लड़ाई, दरअंदाजी और इस तरीके की गिरफ्तारियाँ और इस तरह की हुदूद की पामाली नहीं होनी चाहिए चाइना की तरफ से। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ के ऊपर मैं रिएक्शन देता रहूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे लाजमी रेकमेंड करिएगा। और उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, भाई अभी जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करते रहें। देखें आप सपोर्ट करेंगे तो आपकी रेकमेंड की हुई वीडियोज़ के ऊपर मैं इसी तरीके से रिएक्शन बनाता रहूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।